घर में चाहे कितना भी सोचो कि आज मार्केट का कोई भी काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो मैं ना छोटी मोटी चीज़ें इकट्ठी करके रख लेती हूँ जो मार्केट का काम होता है और एक दिन निपटाती हूँ। तो आज मैं गई थी। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे पास ना जो वंडर शेफ की एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर है, मतलब मिक्सर ही है वो थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा है, उसके ब्लेड्स घिस गए हैं और वो 4-5 सालों से मेरे पास है और छोटा है तो वो मेरे काफ़ी काम आता है। तो मैंने इसी शॉप से लिया था, तो सोचा यहीं पे उसे सही करवा लूँगी, क्योंकि उसका सर्विस सेंटर पहले यहीं था लेकिन नहीं मिला। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि सर्विस सेंटर में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह देखने लगी। आजकल ना काफ़ी जगह बहुत सस्ती सस्ती बेडशीट्स मिल जाएंगी। तो ये 500 की रेंज में मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी की एक बेडशीट दिखी और इसी में से ना शानू को एक पसंद आ गई, वो मैंने ली भी है। और अब पहुँचते हैं घर और बच्चों की ना डिमांड बढ़ती जा रही है अब खाने पीने को लेकर। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ मैं ऐसी रेसिपीज दिखाऊं जो कि थोड़ी सी इजी हो बनाने में और परफेक्ट ही बने, मतलब उसमें ये चीज़ ना हो कि ख़राब हो जाए वो और उसके लिए किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत हो। तो मैंने कहा चलो आज इसी तरीके की कुछ रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो मार्केट से आने के बाद मैं एक स्वीट रेसिपी बना रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है। और इसके लिए मैंने दूध लिया है और दूध को बॉयल होने रख दिया है और उसमें से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दूध मैंने निकाल लिया है। और इसका रीज़न ये है कि मैं इस वाले दूध का पनीर बनाऊंगी या छेना बना लूँगी। तो अगर आपके पास पनीर है या आप मार्केट से लेकर आते हैं तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब पनीर बनाए या छेना बनाए ना तो उसको विनेगर या नींबू की मदद से बनाएं। और एग्जैक्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। विनेगर को थोड़ा सा ना पानी में मिला लीजिए और गुनगुने दूध में चारों तरफ डाल के बिल्कुल छोड़ दीजिए और इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और ऐसा करीब इसे 5-7 मिनट तक रखे रहने दीजिए और फिर दोबारा किनारे के साइड में विनेगर जो पानी में हमने मिला रखा है बचा हुआ वो डाल देते हैं और इस तरह से फिर इसे छोड़ देते हैं 4-5 मिनट के लिए। और इसमें मैंने कुछ भी चमचा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है और ऐसे ही इसको छोड़ दिया। और थोड़ी देर बाद इसे हल्का सा हाथों से ही इस तरह से घुमा के हिलाते हैं और थोड़ा सा चलाते हैं और परफेक्ट छेना बन जाता है। तो इसी तरीके से ट्राई करिए और ये बहुत अच्छा तरीका होता है। और अगर इसे आप दबा देंगे किसी भारी चीज़ से तो पनीर बन जाएगा। तो ये मैंने बना लिया है पनीर। और वैसे भी मैं अब मार्केट का पनीर नहीं ले रही हूँ और जो बचा हुआ दूध था उसमें मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। तो अगर आपके पास पनीर है तो आप ना इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना रेसिपी बनाना, मतलब कस्टर्ड बना लेना। और अगर कस्टर्ड भी नहीं बनाना चाहें आप तो बस दूध को खूब अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेना और उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। कस्टर्ड से ज़्यादा अच्छा टेस्ट उसी से आता है जब दूध को आप खूब गाढ़ा कर लेते हैं। और अब मैं थोड़ी सी स्टफिंग बना रही हूँ। तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा मैंने चीनी और मिल्क पाउडर डाला है और इसको हम पीस लेंगे दरदरा सा। इसका अमाउंट आप कितना भी रख सकते हैं, बस मिल्क पाउडर और चीनी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने छेना बनाया था इसको डाल लेंगे। अगर आपके पास पनीर है तो यहाँ पे पनीर डालेंगे, थोड़ा सा कलर डालेंगे और मैंने ये मिल्क मेड डाल लिया है थोड़ा सा। और हाथों से ना इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे सब चीज़ों को और फिर इसके छोटे छोटे से हम लड्डू बना लेंगे। और ये ना बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। और अब ना ब्रेड को साइड से जो उसके ब्राउन साइड्स थे वो हटा दिए हैं और दूध में थोड़ा सा डिप करके और हम इस जो हमने बॉल बनाई है ना, ये वाली जो ड्राई फ्रूट्स का पीसा था हमने, इसको बीच में रखकर एक लड्डू सा और बना लेंगे। और इसको ध्यान रखिएगा कि ब्रेड को पानी में ना भिगो के दूध में ही भिगोएं। और बस तैयार हो गई हमारी रेसिपी। और ये ना बहुत ही आसान है और ये ना अच्छी ही बनेगी, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी। और इस तरह से इनको लगा देंगे और इसके ऊपर कस्टर्ड डाल देंगे। और हाँ, मैंने क्या किया, ब्रेड को हाफ कट किया और थोड़े से लंबे साइज में भी ये बना लिए हैं। और कुछ ना मिट्टी के बर्तन आते हैं, उन्हीं में मैंने इनको रख लिया है और इससे ये मिठाई ना और भी ज़्यादा देखने में सुंदर लगने लगी। और इस तरह से इसके ऊपर आप कस्टर्ड डाल दो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप दूध को गाढ़ा करके, काफ़ी गाढ़ा करके इसके ऊपर डालेंगे तो उसका टेस्ट और अच्छा होता है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऊपर से डाल दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए और 1.5-2 घंटे बाद आप खाइए इसको। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मुलायम और बहुत अच्छी मिठाई है। और सबसे अच्छी बात है कि ये 100% अच्छी ही बनती है। और
इस तरह से आप इसको होली पे ना बना के भी रख सकते हैं, फ्रिज में ख़राब भी नहीं होगी। और इन्हें आप छोटी बोल्स में करके रख लीजिए तो आपको बार बार सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को बहुत पसंद आई है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बना के रख सकते हैं होली के लिए। और इसके बाद जो मैं मार्केट गई थी वहाँ से जो सामान लेकर आई थी वो आपको दिखाती हूँ। जैसे मार्केट में आजकल बेडशीट्स वगैरह अगर देखने जाओ तो बहुत कॉस्टली मिलती हैं, लेकिन मुझे शॉप पे काफ़ी सस्ती मिल गई। लेनी तो नहीं थी, लेकिन शानू को ये वाली बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, समर्स के लिए ले लेती हूँ। और वैसे भी मैंने अपनी काफ़ी सारी बेडशीट्स जो हैं दे दी हैं, मतलब डीक्लटर करा था मैंने अपनी उस वार्डरोब को, उस क्लोजेट को, और उसमें से काफ़ी सारी जो पुरानी मेरी बेडशीट्स थी वो मैंने निकाल दी हैं। और इसी तरीके से देखिए ये डिश ड्राइंग मैट आता है, ये मैंने ले लिया है। इससे क्या होता है, इसे बिछा के केवल बर्तन ही सुखाने के काम नहीं आता, गीले बर्तन इस पे रख दो। एक्चुअली मैं अपने काउंटर टॉप पे से रख देती हूँ तो उस पर स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आते हैं। और ये कुछ किचन का सामान था, कुछ किचन की टॉवल्स वगैरह थी, और ये पतली और हल्की हैं, तो इनमें से कुछ दो तो किचन में चली जाएंगी और बाकी मैं रख लूँगी मतलब अपने वॉशरूम में। और इस तरह से ये छोटी मोटी शॉपिंग हो गई। और अब जब होली आती है तो हम कुछ मठरी तो ज़रूर बनाते हैं, तो आज एक स्पेशल मठरी बनाना आपको बता रही हूँ। जो मैं आपको छोटे छोटे समोसे बनाना बताती हूँ, कई बार वीडियोस में बताया है मैं, लेकिन आज आपको दिखा रही हूँ एक बड़ा समोसा बनाना। और उसके साथ जो उसमें स्टफिंग है, मैं आलू की मिक्स कर रही हूँ, लेकिन आप जो है उसमें स्टफिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स को पीसकर और उसमें नमक वगैरह डाल के उसकी भी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। या कोई भी नमकीन वगैरह जो है आप थोड़ा सा उन्हें मिक्सी में पीस के उस स्टफिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो मैदा होता है उसमें थोड़ा सा नमक और मोयन के लिए ऑयल डालकर हम एक टाइट डो जो है बना लेते हैं और थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, और उसके बाद हम बनाएंगे समोसे। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ये बड़े स्टाइल के बता रही हूँ, लेकिन आप सेम छोटे अगर बना के रख लेंगे तो वो 1 महीने तक भी खराब नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, उसमें स्टफिंग आप ड्राई फ्रूट्स की या नमकीन की भरिएगा। और मैंने जो भरी है स्टफिंग वो भरी है आलू की। तो देखिए इस तरह से लोई कट कर ली हैं, और हमने एक साइड में एक कॉर्नर से इस तरीके से कुछ कट लगाए हैं, और जितने कट हम यहाँ लगाएंगे उतने ही दूसरे साइड लगाएंगे। तो ऐसे पतली पतली पट्टियाँ एक साइड में देखिए काट ली, जैसे एक सर्किल की तरह से बेलने के बाद 4 जो है स्पेस हम निकाल सकते हैं एक सर्किल के। तो उसमें से एक साइड में हमने इस तरीके से काटी हैं, और जस्ट उसके ऊपर देखिए इस तरीके से सेम नंबर पट्टियों के हमने काट लिए। जैसे 8-9 अगर हमने इस साइड मतलब पट्टियां हैं तो उतनी ही हमने इस साइड ले ली हैं, और कुछ इस तरह से देखिए कर लिया है। ये आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा। और इधर रख दी है स्टफिंग, एक साइड को उठा के इसके ऊपर रखा है, और अब जो हमारी पट्टियां हैं वो एक एक करके इसके ऊपर रखते जाएंगे। बस ध्यान दीजिएगा कि साइड से इसको अच्छी तरीके से दबा लेना है, और इस तरह से एक चटाई सी बन जाती है। तो ये तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, लेकिन आप इन्हें छोटे बनाइएगा और स्टफिंग चेंज करके रखिएगा, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और इसके बाद मैंने एक छोटा भी बना के ट्राई किया था, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना के रख के और इनको भी आप होली पे सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और इनको मैंने बिल्कुल धीमी आंच पर ऑयल में सेक लिया है, और ये बच्चों को ना बहुत पसंद आए, है ना अच्छी चीज़। जब कभी भी फेस्टिवल आता है ना कोई भी, तो हमें बड़ा काम नज़र आता है कि देखो कितना सारा काम बढ़ जाएगा, और हमें अपनी रेगुलर लाइफ से थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा वर्कलोड मतलब हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन इसको ना थोड़ा सा अगर हम पहले प्लानिंग से कर लें, खुशी खुशी करें, तो यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। तो बच्चों को पता है कि अब होली आ रही है तो माँ बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाऊँ, मतलब मम्मी बनाएंगी, तो इसलिए वो भी इंतज़ार करते हैं, पूछते हैं। हालांकि थोड़ा सा ऑयल का इंटेक हमें कम से कम रखना चाहिए, बाहर की चीज़ों को कम से कम खाना चाहिए, और इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें घर पे बनाऊँ। और अब ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम था, ब्रेकफास्ट किसी ने नहीं किया, तो मैंने सोचा लंच से पहले मैं अपना एक काम और कर लूँ, और वो है चिप्स बनाने का। आलू की चिप्स तो वैसे मार्केट में खूब मिल जाती हैं, लेकिन वही बात है कि आप अपने घर पे बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा सा फील भी होता है। और कुछ ट्रेडिशन जो चले आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि चलो उन्हें करते ही रहें, और अगर टाइम है तो हमें करने भी चाहिए।
और ये चीज़ें घर की बनी हुई हैं, तो इसलिए इसमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम इन्हें कितना खाएं नहीं खाएं, तो इसीलिए मैंने बनाती हूँ। तो आलू बड़े बड़े मैंने लिए हैं और ये करीब 4 किलो आलू हैं, छील लिए हैं और खूब अच्छे से वॉश कर लिए हैं और एक बड़ी परात में पानी भर के रख लिया है और चिप्स कटर से अब मैं चिप्स कट कर रही हूँ। थोड़ी सी हल्की सी, ना तो ये मोटी है ना पतली हैं, और इन सबको कट करके लगातार हमें पानी में डिप करके रखना है, क्योंकि आलू जो है ना काला पड़ जाता है। और जो ये चिप्स होती हैं ना, ये जब सारी कट जाएंगी तो हमें इनको कई बार वॉश भी करना होता है, नहीं तो जब आप इन्हें सुखाएंगे तो ये काली पड़ जाती हैं। और उसका रीज़न वही होता है कि आलू में स्टार्च है और वो सफ़ेद सफ़ेद सा पानी आपका कर देता है, उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी ये स्टार्च छोड़ रहा है। 4-5 बार अच्छी तरह से मैंने इन्हें पानी से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल देखिए क्लियर पानी है अब, और इनको मैंने 1-1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। और जब तक ये भीगेंगी ना, तब तक मैं छत पे तैयारी कर लेती हूँ जहाँ मुझे ये सुखानी है। तो धूप में जब इन्हें सुखाओ ना तो बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो जाता है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा जहाँ शेड था उस एरिया में ये एक बड़ी पॉलीथीन मेरे पास है, इसको मैं बिछा देती हूँ। तो पहले तो बेडशीट वगैरह पे भी मैं बिछा दी, मतलब सुखा दिया करती थी, लेकिन उसमें चिपक जाती हैं, इसीलिए मैं इस बड़ी पॉलीथीन को ही यूज़ करती हूँ, मतलब इसमें आराम से सूख जाती हैं। तो थोड़ा सा छाया में मैंने इनको रख लिया और पानी को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और इसके साथ ये है सेंधा नमक, ये मैं पानी में डालूंगी, क्योंकि अगर व्रत में खाएं इनको तो ये व्रत में मतलब हम खा सकें। और इसी के साथ एक जाली वाली छलनी ले ली है, बड़ी परात ले ली है, और एक ना पानी में से चिप्स को निकालने के लिए इस तरीके का देखिए पलटा ले लिया है। तो जब भी हम इसमें डालेंगे तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, परात में आ जाएगा। और पानी में डाल दिया है हमने नमक, और जैसे ही पानी ने उबलना स्टार्ट किया हमने इसमें चिप्स डाल दी। एक बार में ज़्यादा नहीं डाली हैं और मुश्किल से 2-3 मिनट में ही ये गल जाती हैं। और इन्हें बस इतना गलाना है कि जब आप इसमें नाखून को गाढ़ें ना तो वो बस गड़ जाए, या आप इन्हें मोड़ें तो ये टूट जाए। बहुत ज़्यादा मत गलाइएगा, वरना ये बिल्कुल भी आप इन्हें अलग करके नहीं सुखा पाएंगे। और ये 2-3 मिनट में ही तैयार हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसी कि आप इन्हें निकाल लीजिए। तो इनको निकाल लिया देखिए इस तरह से, तो छलनी में से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा आराम से। और हल्का सा इनको बस ठंडा होने दीजिए 1-2 मिनट, और देखिए ये थोड़ी सी गल गई है, इस तरीके से नाखून गाढ़ा। और अब इनको मैं छत पे ही सुखाने वाली हूँ। और इनको ना जैसे फैला के फिर सुखा लेते हैं, और छाया में सुखा के मैं इसे एकदम से धूप में कर दूंगी, नहीं तो अगर इन्हें धूप नहीं लगती है तो भी ये चिप्स हल्की सी काली पड़ जाती हैं। लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जब इन्हें हम फॉलो करते हैं ना तो सारी चीज़ें अच्छी ही बनती हैं। और इस तरह से एक के बाद एक करके मैं सुखाती जा रही थी और लगातार इसे बनाती जा रही थी। और देखिए इस तरह से उन्हें मैंने पॉलीथिन पे डाल के मैं अलग करती रहती हूँ। लेकिन अगर कोई भी आप कपड़ा लेते हैं तो उस पर जब आप इस तरह से करते हैं ना तो बहुत अच्छे से नहीं सुखा पाते हैं, तो पॉलीथिन बेस्ट है। अब देखिए पानी जिसमें हम बॉईल कर रहे थे वो देखिए कितना सफ़ेद सा हो गया है, इसमें आलू का जो स्टार्च है वो आ गया है। तो इस पानी को भी मैं यहीं पर बदल लूँगी और दूसरा पानी चढ़ा लूँगी। और फिर वही सेम स्टेप है कि हमें इसमें नमक डालना है, और जैसे ही पानी उबल जाता है इसमें हमें चिप्स ऐड करनी है, और 2-3 मिनट बाद उन्हें छान के निकाल लेना है और फिर बस सुखा देना है। तो ये है तो एक छोटी सी चीज़, लेकिन ये काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ मैं। तो जब मैं करती हूँ ना ये चिप्स वगैरह बनाती हूँ तो लगता है कि हाँ होली आ गई है और इनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है घर में। तो बाहर से स्नैक्स लाने की बजाय अगर हम घर पे ही ये चिप्स बनाते हैं ना तो बहुत सारे काम हल्के हो जाते हैं। और जैसे नमकीन वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें भी हम इन चिप्स को थोड़ा सा फ्राई करके क्रश करके यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से मैंने अपनी सारी चिप्स फैला ली हैं और धूप में इनको अलट पलट के सुखाते रहेंगे। और जैसे ये सूख जाती हैं उसके बाद जो है इन्हें फ्राई करके खाइए और इन्हें स्टोर करके पूरे साल रखिए, ख़राब नहीं होती हैं। और हाँ, इतना प्रोसेस तो आपने देख लिया है, और जो इसका आगे का प्रोसेस है वो जो आज मैं आपको एक शॉर्ट डालूंगी ना उसमें इनको मैं फ्राई करके भी आपको दिखा दूंगी कि ये कैसी बनी है। और इस तरह से मेरा चिप्स का काम आज ख़त्म हुआ। साथ के साथ सारा काम खत्म किया क्योंकि अभी लंच का काम भी करना है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2-3 घंटे में आराम से आप रिलैक्स होके बात करते करते ये सारी चीज़ें बना सकते हैं।
तो दोस्तों होली आ गई है, आप लोग भी अपने ढंग से जैसे भी तैयारी करते हैं वैसे तैयारी करना शुरू कर दीजिए और जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो सारे वीडियोस अब मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों अगर कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो लाइक आपको ज़रूर करना है और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।